कि बीपीएससी से शिक्षक बहाल होके आई है और बिहार के गृह मंत्री का नाम बता रही है राजनाथ सिंह। आज नगर विधायक मिथिलेश कुमार जी डीएम सर से मिलने आए हैं। इनकी क्या समस्या है और क्यों मिले हैं, जानते हैं इनसे। समस्या हमारी क्या होगी? समस्या तो जनता की समस्या है। सर, जनता की समस्या तो आपकी समस्या है ना? जनता की समस्या तो हमारी समस्या है, परंतु हमारी समस्या का मतलब दो अर्थों में लिया जा सकता है, व्यक्तिगत समस्या, सार्वजनिक समस्या। हम पहले व्यक्ति हैं तब एमएलए हैं, तो व्यक्तिगत समस्या मेरी कोई नहीं है। ये सार्वजनिक समस्या, अभी छठ का महापर्व है। छठ व्रती खासकर नगर निगम क्षेत्र में जो रास्ते गड्ढे में तब्दील हो गए हैं, उन रास्तों को तत्काल हम लोग राबिश से भर के और रोलिंग करने के लिए नगर आयुक्त को कहा है। लेकिन नगर आयुक्त की जो कार्यशैली है वो इतनी धीमी है कि मैंने समझा कि समय रहते जिलाधिकारी से मिलकर बातों को रख देना अच्छा है, ताकि हमारी माता बहनों को जो सनातन धर्म, सनातन व्रती, छठ व्रती लोग हैं, उनको रास्ते में जाने में कठिनाई नहीं हो। इसलिए हमने मिला है। और जितने भी जलाशय हैं और जितनी भी नदियाँ, खासकर लखनदेई नदी जो शहर से गुजरती है और हमारे विधानसभा क्षेत्र का जो लखनदेई नदी का सीमा है, उसके अगल बगल में जो जलकुंभी है, जो कूड़ा करकट है, उसके भी सफाई का हमने आग्रह किया है, ताकि छठ व्रती माताएं बहनों को दिक्कत नहीं हो, वहाँ पर कोई बू नहीं हो, वहाँ पर कोई गंदगी नहीं हो, वहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं हो। इसलिए हमने मिला है, आग्रह किया है। सकारात्मक जवाब मिला है। उन्होंने हमारे सामने पदाधिकारियों को बताया है कि इसको करवाया जाए। नगर निगम का तो हाल बहुत बुरा है, जगह जगह कचरा फेंका है। आज नगर निगम क्षेत्र का जो हालत है, उस नगर निगम क्षेत्र के हालत के लिए जैसे पदाधिकारी तो आते हैं जाते हैं, मैं तो स्पष्ट बोलने वाला आदमी हूँ। मैं बोलता हूँ तो सही बोलने का अधिकतम प्रयास करता हूँ। उसके फिर परिणाम क्या होंगे उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और जो जनप्रतिनिधि होगा, जो किसी संगठन का, अनुशासनिक संगठन का कार्यकर्ता होगा, वह अगर सही नहीं बोलेगा तब तो फिर गलत बातें प्रसारित होंगी। नगर निगम की साफ सफाई, जितना नगर प्रशासन और नगर निगम के व्यवस्था का जवाबदेही है, उतना जवाबदेही हम आम जनता का भी है। जैसे नाला हम बनाते हैं जल प्रवाह के लिए, और उस नाले में अगर हम डस्टबिन को उड़ेलना शुरू करेंगे तो नाला स्वाभाविक रूप से जाम होगा। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष ये है कि नगर निगम का ये जवाबदेही है कि जहाँ स्लैब नहीं है उस स्लैब को ठीक से मरम्मत करें। सर, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल लगातार लगभग 5 से 6 महीने से हो रहा है कि यहाँ की मेयर लापता हो गई, किन्हीं को अगर मिले तो इस नंबर पर संपर्क करें। सर, आप भी पढ़े होंगे? नहीं, मैंने तो ये पोस्ट नहीं पढ़ा है, और जिन्होंने भी ये पोस्ट किया है ये उनके ओछी मानसिकता का। आपको मैं बता दूं कि मेयर के पास कोई वित्त का शक्ति नहीं होता है, वित्तीय शक्ति सरकार के पास होता है। और मेयर को मैं जहाँ तक देखता हूँ सभी बैठकों में मुलाकात होती है, कार्यक्रमों में मुलाकात होती है, दुर्गा पूजा के भसान में भेंट होती है, कई सार्वजनिक जो कार्यक्रम होते हैं उसमें उनकी मुलाकात होती है। तो ये कोई कह रहा है कि मेयर निगम गायब, अपनों को न्यूज में प्रमोट करने के लिए। न्यूज में पत्रकार का नहीं है। नहीं, कोई जनता भी अपने को न्यूज में, मत पत्रकार की बात नहीं कर, मैं भी अपने को न्यूज में प्रमोट करने के लिए वैसी बातें बोलूं जो आपके कहने अनुसार, यानी कि मेयर की कोई गलती नहीं, जो भी पब्लिक गंदा करती है नगर निगम को। पब्लिक गंदा नहीं करती है, मेयर लापता भी नहीं रहती है। यहाँ तो बेलगाम है बिहार सरकार, जिसके हाथ में वित्तीय मंत्री है, और जो नगर विकास मंत्री है वो गायब रहते हैं। लोग इस विषय को समझना चाहिए। मेयर और वार्ड पार्षद क्या गायब रहेगा? जहां वित्तीय पावर है वो विदेशों का भ्रमण कर रहे हैं, उनको माई समीकरण बनाने से फुर्सत नहीं है। उनको अनाप शनाप बातों का अनर्गल, शिक्षक नियुक्ति का विषय आता है, 10 लाख नौकरी दे रहे हैं, और कोई डाटा बता दे हमको कि सर ये भी तो है ना, 94 के बाद पहली दफा यहाँ पर शिक्षक की नियुक्ति हुई है। आप लोग पत्रकार हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये सारा ब्लूप्रिंट कब तैयार हुआ था? जब बिहार में एनडीए की सरकार थी। और एनडीए के सरकार में जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ था, उस ब्लूप्रिंट को भी सही ढंग से एग्जीक्यूट नहीं करके एनडीए की सरकार रहती तो फर्जी बहाली नहीं होती। आज मैंने देखा है किसी सोशल मीडिया पे कि बीपीएससी से शिक्षक बहाल होके आई है
और बिहार के गृह मंत्री का नाम बता रही है राजनाथ सिंह। तो ये तो बहाली कैसे है। पास हो गई? तो यही तो है, घोटाला है सर, ये एक चीज सरकार। और है, बिहार के बहुत सारे छात्र आज भी बेरोजगार है, लेकिन भारत के कोने कोने से शिक्षक बहाल होकर के बिहार में आए। बिहार के छात्र बेरोजगार हैं या बिहार के नौजवान बेरोजगार हैं, इस विषय के लिए ही तो हमने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लाया है कि बेरोजगार नौजवान के पास जो स्किल है, उसके स्किल के हिसाब से हम उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएंगे और वह स्वरोजगार होगा, अपने पैरों पे खड़ा होगा। ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में आप लोग बताइए, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग जानिए, आप लोग प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में बताइए। और अभी मतदाता सूची में जिस नौजवान का उम्र 18 वर्ष हो गया है, उसके एडिशन का भी समय चल रहा है, उसको बताइए पढ़े लिखे नौजवान को कि मतदान का बटन दबा करके उपयुक्त सरकार को लाए कि बिहार का बदहाली दूर हो। मैं ये आपसे आग्रह करने वाला हूँ। जनसंवाद जो होता है, जिसमें डीएम साहब हर पंचायत में घूम घूम कर करते हैं, उसमें यह है कि 15 दिन में किसी भी समस्या, जो भी समस्या है, उसका निष्पादन किया जाएगा। लेकिन बथनाहा प्रखंड का एक गांव है जिसका हमको आवेदन मिला है, वहां पर मनरेगा घोटाले का एक मामला है, 1.5 महीना हो गया, निष्पादन नहीं हुआ। इस पर आपका क्या कहना? आप तो पत्रकार हैं, आपका गजब प्रश्न है। यहाँ गजब नहीं, मेरे पास आवेदन है, इसके तब पूछ वही तो मैं बता रहा हूँ। आप बिहार में योगी आदित्यनाथ की सरकार मान रहे हैं क्या कि 15 दिन में इसका निष्पादन होगा? फिर सरकारें का तो कहना है कि 15 दिन में निष्पादन हो जाएगा। अरे जो सरकार पूरे झूठ के पुलिंदा पे खड़ी हो, वो 15 दिन क्या? डीएम साहब क्यों कहते हैं कि हम 15 दिन में कर देंगे? वो तो खुद मीडिया में कहते हैं ना। डीएम साहब मीडिया में कहते हैं, डीएम साहब बेचारे क्या करें, जिसकी सरकार है वहाँ से उनका जो आदेश होता है उसके खिलाफ से पदाधिकारियों को मिसयूज करते हैं। ये जनसंवाद कार्यक्रम होता है, स्थानीय जनप्रतिनिधि को बोला नहीं जाता है, मैसेज नहीं किया जाता, ये कैसा जनसंवाद हो रहा है? और आप तो पत्रकार हैं, आप तो सारा विश्व और सारा दुनिया का हालात देखती हैं। आप बिहार के बारे में कल्पना करती हैं कि 15 दिन में हो जाए? बिहार के समस्या का निराकरण, एक सवाल और भी है पहले ये सुन लीजिए ना, बिहार के समस्या का निराकरण 15 दिन के बदला 14 दिन में होगा, और वो 2025 के बाद होगा, जब यहाँ योगी मॉडल बीजेपी की सरकार। सर, तो पहले भी तो बीजेपी की सरकार ही थी ना, पहले भी तो बीजेपी में नीतीश कुमार थे, तब क्या हुआ? आज तो बस कुछ दिनों से ना जदयू यहाँ पर की सरकार नहीं थी, एनडीए की सरकार थी। लेकिन बीजेपी में तो ऐड थी ना। अब पूरी बात तो सुन लीजिए, बीजेपी में ऐड थी, बीजेपी के गठबंधन में बना था, तो हम लोग सदन के अंदर भी देखते हैं, आप बाहर का भी, जब बीजेपी का गठबंधन था तभी आपका सीतामढ़ी में 13 बरस का बंद पड़ा हुआ आरओ भी बनता हुआ नजर आ रहा है। जब उसी समय का स्वीकृत है, जब बीजेपी का गठबंधन था उसी समय का स्वीकृत, और मेरे ही द्वारा सदन में आवाज़ उठाया गया था पुनौरा धाम के विकास के लिए, जो 72 करोड़ 47 लाख रुपया आया है। उसी समय का हमारा आवेदन था, जो नगर में जल जमाव की समस्या के लिए वाटर स्ट्रम योजना का निविदा हुआ है। और जब से एनडीए की सरकार नहीं है, उसके बाद बताइए, अब सीतामढ़ी का सोचिए ना कि सीतामढ़ी का क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। आज मैं नगर उद्यान के लिए लगा हुआ हूँ, अगर आज मेरी सरकार रहती है एनडीए की तो उसको मैं इम्प्लीमेंट करा लेता। आज हमको कठिनाई हो रही है। नगर निगम क्षेत्र में, नगर निगम का जो म्यूनिसिपल एक्ट है उसके हिसाब से नगर वासियों के लिए नगर उद्यान का प्रावधान है। सर, एक और सवाल, हिंदुओं का जो पर्व होता है, नीतीश कुमार उसमें छुट्टियां रद्द कर देती हैं, इस पर आपका क्या कहना है? नीतीश कुमार टोपी पहनने वाले, इफ्तार करने वाले हैं, तो उनको तो वही नज़र आएगा। हिंदू के पर्व की छुट्टी क्या रद्द कर देंगे? हिंदू के पर्व में जो प्रतिमा विसर्जन का और बिल्व निमंत्रण का रास्ता जो तय होता है पहले से, उस रास्ते का भी परिवर्तन हर साल कर देते हैं। तो यहाँ तो स्पष्ट भेदभाव है, आप लोग तो स्पष्ट रूप से देख ही रहे हैं। बीजेपी की सरकार बनेगी तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा या आपको लग नहीं रहा है? सर, धारा 370 बिहार में बीजेपी जब आएंगी, अभी तो बिहार में है नहीं, तो क्या सब ठीक हो जाएगा? हम केंद्र की बात नहीं, बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार मतलब भारत का एक राज्य, उत्तर प्रदेश मतलब भारत का एक राज्य, तमिलनाडु मतलब भारत का एक राज्य। तो उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार बनी है, जैसे आप तो उत्तर पूरा नहीं, क्या आपको लगता है जैसे यूपी में जो वहां पर योगी सरकार है, क्या यहाँ भी बिहार में जो बनेगी वो सेम योगी की तरह काम करेगी? सेम योगी की तरह काम करेगी कि नहीं,
ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि जहाँ भी भाजपा के बहुमत की सरकार होती है वहाँ बिल्कुल उसी अंदाज में काम होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड काम होता है और जनता के सभी सुख दुखों का ध्यान में रख करके और आम जनमानस का, सनातन पद्धति का, अपने संस्कृति का, अपने विरासत का ख्याल करते हुए काम करती है। ये स्वयं सिद्ध है। आप भारत के सभी प्रांतों का इतिहास उलाट के देख लें, जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार बनी है वहाँ कैसी सरकार चल रही है, आप खुद आकलन कर लें। ठीक है, धन्यवाद सर। तो हमारे पास अभी नगर के विधायक सर थे और विधायक सर से हमने बहुत सारी सवालें की, सारे सवालों का जवाब विधायक जी दिए हैं। बाकी आगे आप लोगों का क्या कहना है और आप लोगों के मन में ऐसा कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।